नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम राज्य की कल्याणकारी योजनाओं को सिर्फ बोरिंग फैक्ट्स की तरह नहीं रटने वाले हैं, बल्कि हम इन्हें एक नागरिक के पूरे जीवन चक्र से जोड़कर देखेंगे। और हाँ, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम कुछ ऐसी शानदार ट्रिक्स और लॉजिक भी डिकोड करेंगे जिनसे ये भारी भरकम आंकड़े आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। हम सबसे पहले शुरू करेंगे शिक्षा से, फिर रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कृषि विकास और आखिर में हम गरीबी उन्मूलन के टारगेट्स देखेंगे। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा और करियर के सूर्योदय की। अब इस योजना का नाम देखिए, अभ्युदय। इसका मतलब ही होता है सूर्योदय या राइज होना। और लॉजिकली सोचिए, ये योजना असल में कर क्या रही है। ये आईएएस, पीसीएस और नीट जैसी कठिन परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग देकर हमारे महत्वाकांक्षी युवाओं के करियर का सचमुच सूर्योदय ही तो कर रही है। एकदम परफेक्ट नाम है ना? एग्जाम में लॉन्च डेट्स याद रखना किसी बुरे सपने से कम नहीं होता, लेकिन यहां एक बहुत ही शानदार ट्रिक है। 15 फरवरी 2021 को वसंत पंचमी थी, यानी विद्या की देवी मां सरस्वती का दिन। अब आप ही बताइए, एक मुफ्त शिक्षा योजना शुरू करने के लिए इससे ज्यादा लॉजिकल दिन और क्या हो सकता था? बस वसंत पंचमी का लॉजिक याद रखिए, 15 तारीख अपने आप याद आ जाएगी। अब फीमेल एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए एक बड़ा कदम देखिए, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना। इसके लिए पूरे 400 करोड़ रुपए का एक भारी भरकम बजट रखा गया है। इसका सीधा मकसद क्या है? कॉलेज जाने वाली छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देना, ताकि उन्हें ट्रांसपोर्ट की दिक्कत ना हो, उनका ड्रॉप आउट रेट कम हो और वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर बने। ये सच में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। चलिए, अब लाइफ की अगली स्टेज पर चलते हैं, यानी कार्यबल में प्रवेश, युवा रोजगार और उद्योग। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ना मिलते जुलते नाम वाले सवालों में अक्सर फंसाया जाता है, तो यहां हमें बहुत अलर्ट रहना है। 2018 की पुरानी युवा स्वरोजगार योजना और 2025 के बिल्कुल नए युवा उद्यमी विकास अभियान को मिक्स मत कीजिएगा। पुरानी वाली योजना में उद्योग के लिए 25 लाख रुपए की लिमिट थी। और नए वाले को कैसे पहचानेंगे? इसकी सबसे बेहतरीन ट्रिक यह है कि जहां भी अभियान या मिशन वर्ड आ जाए, समझ लीजिए वो नई योजना है। यह नया अभियान अगले 10 सालों में 10 लाख युवाओं को टारगेट कर रहा है। और सबसे खास बात, इसमें बिजनेस के लिए 5 लाख रुपए का बिल्कुल ब्याज मुक्त यानी इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की तरफ, महिला सशक्तिकरण और कल्याण। अब कन्या सुमंगला योजना को याद रखने का एक बहुत ही दिलचस्प भाषाई शॉर्टकट है। जरा ध्यान दीजिएगा। हिंदी में सुमंगला शब्द लिखने में 4 अक्षर आते हैं, राइट? लेकिन इस योजना के तहत जन्म से लेकर हायर एजुकेशन तक जो आर्थिक सहायता मिलती है, वो 6 अलग अलग चरणों में दी जाती हैं। बस इस विरोधाभास को दिमाग में बिठा लीजिए, अक्षर 4 लेकिन पेमेंट के चरण 6। इन फाइनेंशियल नंबर्स को रटने के बजाय इनके पीछे का सोशल पर्पस समझिए। राज्य सरकार समान जाति में शादी पर 55,000 रुपए का अनुदान देती है। लेकिन, और ये एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, अंतरजातीय विवाह यानी इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा देने के लिए एक स्पेशल इंसेंटिव है 61,000 रुपए का। इस तरह जोड़कर याद करेंगे तो नंबर्स कभी नहीं भूलेंगे। अब इस डेटा टेबल को देखिए। यह दिखाता है कि पैसा बिचौलियों को पार करते हुए सीधे सही हाथों में कैसे पहुंचता है। जैसे सामूहिक विवाह योजना में जो 60,000 रुपए का मेन अमाउंट है, वो सीधे वधू के खाते में जाता है। और वहीं कन्या भ्रूण हत्या जैसे गंभीर अपराध को रोकने के लिए मुखबिर योजना है। इसमें करीब 2 लाख रुपए का इनाम एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से बांटा जाता है, जिससे सीधे उस क्राइम नेटवर्क की कमर तोड़ी जा सके। अब परिवार बसने के बाद बात आती है हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की। सेक्शन 4, कृषि विकास और सब्सिडी। यहां जो मेमोरी हुक है ना, वो एकदम ब्रिलियंट है। योजना का नाम है पंचामृत। अमृत का मतलब होता है मीठा। बस इस मिठास को सीधे गन्ने की खेती से जोड़ दीजिए। यह योजना गन्ना किसानों के लिए ही है। इसमें ट्रेंच मेथड जैसी 5 बेहतरीन तकनीकें सिखाई जाती हैं, ताकि किसानों की इनकम सचमुच दोगुनी हो सके। और अब यूपी एग्रीज योजना। इसका नाम ध्यान से सुनिए, एग्रीज। ये सुनने में एकदम अग्रीड जैसा लगता है ना? तो बस यही हमारी ट्रिक है। वर्ल्ड बैंक यूपी में एक बहुत बड़े एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट के लिए एग्री हो गया है। पूरे 4,000 करोड़ रुपए का बजट है और इसका सीधा फोकस पूर्वांचल और बुंदेलखंड के 28 लक्षित जिलों के बुनियादी ढांचे को बदलना है। जाहिर है, इस कृषि विकास को बचाने के लिए टेक्नोलॉजी भी तो चाहिए। फसलों को आवारा पशुओं से बचाने के लिए सरकार 12 वोल्ट की सोलर फेंसिंग यानी बाड़ लगाने पर भारी सब्सिडी दे रही है। और ये अमाउंट एग्जाम के लिए बहुत क्रूशियल है।
अधिकतम 1,43,000 रुपए। एग्जाम के प्रेशर में ये डेयरी योजनाएं बहुत कंफ्यूज करती हैं, इसलिए इन्हें अभी एकदम क्लियर कर लेते हैं। देखिए, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना बड़े लेवल के लिए है, जहां 25 गायों की डेयरी खोलने पर भारी सब्सिडी मिलती है। वहीं दूसरी तरफ स्वदेशी गौ संवर्धन योजना बिल्कुल अलग है। ये छोटे स्तर पर है, जहां सिर्फ 2 स्वदेशी गायों की खरीद पर 40,000 रुपए प्रति गाय का अनुदान मिलता है। दोनों का स्केल बिल्कुल अलग है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, गरीबी उन्मूलन और विकास की समय सीमा। ये जो जीरो पॉवर्टी प्रोग्राम है ना, इसकी तारीखें अक्सर उलझा देती हैं, तो इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। 15 अगस्त 2024 को इसकी घोषणा हुई, फिर 2 अक्टूबर को इसे लॉन्च किया गया और फाइनली 14 अप्रैल 2025 को, यानी अंबेडकर जयंती के दिन, इसे आधिकारिक तौर पर नया नाम दिया गया। ये सीक्वेंस याद रखना बहुत जरूरी है। अब गरीबी कम करनी है तो सटीक डेटा तो चाहिए ही। इसे याद रखने का सबसे सिंपल लॉजिक बताऊं? जिस तरह हमारे पर्सनल आधार कार्ड में पूरे 12 अंक होते हैं, ठीक उसी तरह इंटीग्रेटेड यूपी परिवार आईडी में भी एकदम 12 अंक ही होते हैं। है ना कमाल की ट्रिक? इसे आप अब शायद ही कभी भूलेंगे। परिवारों को फाइनेंशियली सिक्योर करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट 5 लाख रुपए का एक बहुत ही मजबूत हेल्थ कवर देती है। कैशलेस चिकित्सा योजना राज्य कर्मचारियों के लिए है और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो आयुष्मान भारत जैसी नेशनल स्कीम से छूट गए थे। यही स्वास्थ्य सुरक्षा जाल गरीबी मिटाने का सबसे बड़ा हथियार है। तो आज के इस एक्सप्लेनर से एक बात तो साफ है, जन्म से लेकर पढ़ाई, रोजगार और आखिर में हेल्थ कवर तक, ये नीतियां नागरिक की लाइफ के हर स्टेज को कवर कर रही हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है, क्या कल्याणकारी योजनाओं का ये पूरा लाइफ साइकिल अप्रोच आने वाले 10 सालों में राज्य की अर्थव्यवस्था की तस्वीर को पूरी तरह से पलट कर रख देगा? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा।